चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराने वाले मेजर शैतान सिंह की कहानी जानने से पहले अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सामने थी चीन की भारी भरकम सेना और उसके लड़ रहे थे हमारे बम्बूरी सवा सौ जवान। जहां जवानों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनका नाम सुनकर भारतीय सेना के जवान अफसर गर्व से भर जाते हैं। चीनी सेना के जवान अफसर उनका नाम याद कर आज भी थर-थर कांपते हैं। ये भारतीय सैनिकों की प्रेरणा है। ये युद्ध में खुद मेजर शहीद हो गए थे। बड़ी संख्या में जवान भी शहीद हुए थे। करीब 3 महीने बाद उनका शव तब मिला जब बर्फ पिघली और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना और रिमांडर के सदस्यों ने स्थानीय गाड़ियों की मदद से ये सर्च पूरी की। मैदानी इलाकों में रहने वाले जो लोग थोड़ी सी बर्फ देख खुश होते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि भारतीय सेना के जवान -10-15 डिग्री तापमान में सर्दों की रक्षा करते हैं। वहाँ 10, 15, 25 फुट बर्फ जमा जाना आम है। सेना के अफसर जवान चौंकर रहते हैं जब उन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी को देखा। उन्हें गोली लगी थी, दुनिया में नहीं थे, लेकिन मुद्रा ऐसी जैसे अभी अभी बोल रहे होंगे या दुश्मन को देखकर टूट पड़ेंगे। बंदूक हाथ से नहीं छूटी थी। इस हमले में भारतीय सेना के 109 जवान शहीद हुए थे। कुछ को चीनी सेना ने बंदी बना लिया था, लेकिन चीनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वीरों की धरती राजस्थान की धरा पर जन्म लेने वाले मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में किमायू रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी ने 1300 सैनिकों को हमेशा के लिए सुला दिया था। भारत सरकार ने अगले साल मेजर शैतान सिंह भाटी को बहादुरी का सम्मान किया और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। हालांकि कठिन थे। चीनी सेना की आउट पाकर मेजर ने अपने आला अफसरों को संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई। उन्हें निर्देश मिल रहे कि वो अपनी चौकी से पीछे हट जाए, क्योंकि अभी मदद नहीं भेजी जा सकती। तब भी मेजर ने धैर्य नहीं खोया। यूनिट के सभी जवानों से बातचीत की, ऊपर का आदेश भी उन्हें बताया और अपनी बात भी कही। मेजर ने कहा कि चौकी से पीछे हटने का मतलब हुआ कि हार मान लेना, लेकिन ऊपर से हुक्म है, आपसे में जो चाहे वो वापस लौट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा। अगर आप में से जो लोग लौटना चाहते हैं जा सकते हैं। वीरों ने फैसला किया कि वो भले ही शहीद हो जाए, लेकिन चौकी नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में दुश्मन का सामना करेंगे। चौकी भारतीय सेना की इस टुकड़ी के पास गोली बारूद कम थे, तो मेजर ने सैनिकों को निर्देश दिए थे कि एक भी गोला बारूद यूं बर्बाद न करें। फायर जब भी करें गोली दुश्मन के सीने में जाकर लगे। इसीलिए जरूरी है कि दुश्मन के करीब आने का इंतजार हो। दुश्मन ने भी खूब चिपकाया बोझ में। अचानक भारतीय जवानों ने देखा कि टुकड़ों में रोशनी उनकी ओर बढ़ रही है। उन्हें समझ में देर नहीं लगी कि वो लालटेन और है जो भेड़ों के गले में लटका दी, और इस दुश्मन भ्रम पैदा करना चाहता था। इसीलिए उनके झांसे में कोई जवान नहीं आया और एक एक भारतीय गोली ने दुश्मन का सीना छल्ली किया। चीन के इतिहास में कई लड़ाई दर्ज है। बड़े नुकसान के रूप में इसे चीनी सेना ने देखा है।